सऊदी अरब में एक भारतीय व्यक्ति जो पहली बार रेगिस्तान में भेड़ें चरा रहा था, तब भेड़ों के बीच लड़ाई हो गई। उन्हें रोकने के लिए वह आगे बढ़ा, लेकिन भेड़ों ने उस पर हमला कर दिया। गिरने और उठने की कोशिश में वह बेहोश हो गया और उसके सिर में चोट लग गई। एक सऊदी ने उसे लात मारकर उठाया। उसे पानी तक पीने की इजाजत नहीं थी। सऊदी को उसकी चोटों की कोई परवाह नहीं थी, उसे बस भेड़ों की चिंता थी। भागने से रोकने के लिए मालिक ने उसकी एड़ी तोड़ दी। उस व्यक्ति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सऊदी में उसके साथ ऐसा होगा। 4 साल पहले वो और उसका चचेरा भाई काम करने के लिए सऊदी अरब आए थे, लेकिन हवाई अड्डे पर कोई उन्हें लेने नहीं आया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी एक स्थानीय बुजुर्ग व्यक्ति आया, उनके पासपोर्ट देखे और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। उन्हें लगा कि वही उनका मालिक है। उन्हें रेगिस्तान के अंदर ले जाया गया। रास्ते में उसके चचेरे भाई को कहीं उतार दिया गया और उसे और दूर एक इलाके में ले जाया गया। शुरू में उसे लगा कि शायद कोई गलती हो गई है। उसने अपना पहचान पत्र दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसे छीनकर फाड़ दिया गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे एक तंबू में ले जाया गया, जहां उसे सूखी रोटी और पानी दिया गया। भूख के मारे उसने वह अजीब भोजन खा लिया, लेकिन उसका मन उदास था। उसे अंदाजा नहीं था कि यह तो बस शुरुआत है। कुछ दिनों बाद पानी पहुंचाने वाला एक कर्मचारी वहां आया और उसने उससे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी उसकी मलयालम भाषा नहीं समझ पाया। मालिक ने उसे भागने की कोशिश करते हुए देख लिया और उसे कोड़ों से पीटा, फिर बंदूक की बट से मारकर बेहोश कर दिया। जब वह शाम को उठा तो पूरा दिन बीत चुका था और किसी ने उसकी परवाह नहीं की। अब वह विरोध नहीं कर पाया और चुपचाप गर्मी में काम करता रहा। दिन बीतते गए। उसे ये भी याद नहीं रहा कि यह सब कब शुरू हुआ था, कितने दिन बीत चुके हैं। एक दिन वह भागना चाहता था, लेकिन जब उसने भागने की कोशिश की तो दूर से उस पर गोली चलाई गई और वह डर के मारे जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद मालिक ऊँट पर आया और उसे बंदूक से मारा, जिससे उसका पैर टूट गया। फिर उसे एक जगह बांध दिया गया और वहीं छोड़ दिया गया। अब उसे जानवरों के साथ रहना पड़ा। जानवरों के लिए रखे घास से पानी पीने के बाद वह अपाहिज हो गया और उसने भागने का विचार छोड़ दिया। लेकिन फिर कुछ समय बाद एक दिन जब वह भेड़ों को बारिश से बचाने के लिए एक गुफा में ले जा रहा था, तो उसने एक जानी पहचानी गाने की आवाज सुनी। वह पीछे गया और देखा कि वह उसका वही चचेरा भाई है जो उसके साथ सऊदी आया था। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे और पिछले वर्षों में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया। लेकिन समय कम होने के कारण उसे जाना पड़ा। इस मुलाकात से भाई के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। कुछ दिनों बाद उसका चचेरा भाई एक और आदमी को लेकर आया। उसने कहा कि वह रास्तों को जानता है और उनके साथ भागने में उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने मिलकर तय किया कि कब निकलना है। अगले दिन शहर में एक शेख की बेटी की शादी थी, इसलिए उन्हें लगा कि यह भागने का सही मौका है। उस दिन सभी सऊदी लोग गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल गए। फिर उस आदमी ने 4 साल बाद पहली बार अपना चेहरा धोया। इसके बाद तीनों एक साथ निकल पड़े। वे 2 दिन तक चलते रहे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तब पता चला कि उस आदमी को भी रास्ता नहीं मालूम था। वह बस सूरज की दिशा में जा रहा था। उन्होंने प्रार्थना की कि रास्ता गलत न हो। फिर अचानक उस आदमी ने रेत में कुछ हलचल देखी। उसने चचेरे भाई को पकड़कर एक तरफ खींच लिया। अब अकेले वही आदमी वहां रह गया। तभी कुछ जहरीले रेटलेस स्नेक सांप उसके पास आ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे हिलने से मना किया। फिर कहा कि वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा। सऊदी में फंसा भारतीय आदमी और उसका चचेरा भाई एक विदेशी आदमी के साथ रेगिस्तान से भागने का प्लान बनाते हैं। चलते समय काले आदमी को लगा जैसे रेत के नीचे कुछ हलचल हो रही हो। उसने चचेरे भाई को पकड़कर एक तरफ खींच लिया। अब अकेले वही आदमी वहां रह गया। तभी कुछ जहरीले राइटलेस ने एक सांप उसके पास आ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे हिलने से मना किया। बड़ा भाई बस चुपचाप खड़ा रहा। डरते हुए देखा कि सांप उसके पैरों के पास से निकल गए। सांप चले गए और बड़ा भाई जमीन पर बैठ गया। उसे बैठते ही दर्द महसूस हुआ। बाकी दोनों को लगा कि शायद उसे सांप ने काट लिया है, लेकिन असल में क्योंकि उसके पास जूते नहीं, रेत में चलने से उसके पैरों में घाव और छाले हो गए थे। जब काले आदमी ने देखा कि बड़ा भाई को इतना दर्द हो रहा है कि वह चल भी नहीं पा रहा, तो उसने अपनी बनियान फाड़कर उसके पैरों में लपेट दी। फिर दोनों ने मिलकर भाई को चलने में मदद की। तीसरे दिन तक भी बड़ा भाई चलने लायक नहीं था। तभी बहुत ज्यादा भूख और प्यास के कारण उनका चचेरा भाई पागलों जैसा हो गया। उसे दूर एक मरुद्यान दिखा और वह उसकी तरफ दौड़ पड़ा। वह रेत खाने लगा तो बड़ा भाई ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसके मुंह से खून निकल रहा था। काला आदमी बस खड़ा होकर देखता रहा, कुछ कर नहीं सका। तभी उसे फिर से रेत हिलती हुई देखी। वह समझ गया कि यह रेत के तूफान का इशारा है। उसने बड़ा भाई को खींचा और वहां से भागा। अगले ही पल रेत का तूफान आया और उसके चचेरे भाई का शरीर रेत में दब गया। दोनों ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे तूफान में खो गए। वे एक दूसरे से लिपटकर भगवान से दुआ कर रहे थे। सौभाग्य से जब तूफान थमा तो दोनों सुरक्षित थे। जब वह उम्मीद छोड़ने ही वाला था, तभी उसने देखा कि एक छिपकली रेंगती आ रही है। उसे समझ आ गया कि आसपास पानी का कोई स्रोत है। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें मरुद्यान दिखा। बड़ा भाई बहुत खुश हुआ और काले आदमी से भी तेज दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह पानी पीने लगा, काले आदमी ने उसे रोक लिया, क्योंकि शरीर बहुत ज्यादा पानी एक साथ नहीं संभाल सकता था। काले आदमी ने पहले उसके होठों को गीला किया, फिर थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया। उसी समय लाओहेई को जमीन पर कोका कोला की बोतल दिखी। इससे उन्हें समझ आया कि वे रेगिस्तान के किनारे तक पहुंच चुके हैं। कुछ दूरी पर उन्हें रेत पर टायरों के निशान मिले। दोनों खुशी से दौड़ने लगे, ये सोचकर कि अब शायद कोई मदद मिल जाएगी। लेकिन आगे चलने पर सिर्फ और सिर्फ रेत ही दिखाई दी। इंसानों का कोई निशान नहीं था। ये देखकर वह आदमी भी परेशान हो गया। उसने देखा कि बड़े भाई की हालत खराब हो रही है और अब वह शायद ज्यादा नहीं चल पाएगा।
अगले दिन जब बड़ा भाई उठा तो पाया कि काला आदमी गायब हो चुका था, लेकिन उसने जाते जाते पानी की एक बोतल छोड़ दी थी। अब काले आदमी के बिना बड़ा भाई ठीक से चल नहीं पा रहा था। दोपहर तक वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसके हाथ से बोतल फिसली और लुढ़कते हुए सड़क तक जा पहुंची। असल में वह अब रेगिस्तान से बाहर आ चुका था, लेकिन वह बहुत गंदा और थका हुआ था, इसलिए कोई गाड़ी उसे बैठाने को तैयार नहीं थी। आखिरकार एक लग्जरी कार रुकी और एक आदमी ने उसकी मदद की। उसकी मदद से बड़ा भाई शहर तक पहुंच गया। आखिरकार वह फिर से बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पाया कि कुछ साथी ग्रामीणों ने उसे छात्रावास पहुंचा दिया है। उन्होंने उसे नहलाया, बाल और दाढ़ी साफ की, लेकिन उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां एक वांटेड पोस्टर पर उसे काले आदमी की तस्वीर दिखी। जब उसे हिरासत केंद्र ले जाया गया तो उसे डर लगने लगा। वहीं सऊदी कंपनी के लोग आएंगे और ले जाएंगे। अगर कोई मजदूर भाग जाता तो उसे पीटा जाता और वापस भेज दिया जाता। उसे उम्मीद थी कि कोई उसे नहीं पहचानेगा, लेकिन सऊदी ने उसे पहचान लिया। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि वह उसका मालिक नहीं है। फिर वह चला गया। बड़ा भाई वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह 4 साल से गलत आदमी के हाथों फंस गया था और रेगिस्तान में भेड़ें चला रहा था। 3 महीने बाद वह अपने देश इंडिया लौट सका। ये सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म